हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। देखिए, 600 रुपये से भी कम कीमत पर एलआईसी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक समय की बेहतरीन कंपनी मानी जाती थी। इंश्योरेंस सेक्टर में इन्हीं का दबदबा हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कई सारे प्राइवेट प्लेयर इस सेक्टर में आए और एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट भी है, देखो भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर एलआईसी ही है, ठीक है। और एलआईसी ने कई कंपनियों में निवेश किया। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखो तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको एलआईसी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। कई बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में एलआईसी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को भी आपको मिल जाएगा। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे एलआईसी का शेयर ट्रेड करा है, कि वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और अगर खरीदारी का मौका बनेगा भी तो कहां पर बनेगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 600 रुपए के आसपास एलआईसी का शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एलआईसी का जो शेयर है उसमें तकरीबन 3.5-4% की गिरावट भी है। देखो, अगर आप देखो तो जब से अदानी वाला कांड हुआ था, ये लगातार टूटता गया टूटता गया टूट कितना गया, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे अदानी का शेयर रिकवर करना शुरू हुआ, इसने भी थोड़ी बहुत तेजी दिखाई, 615 पर आया। लेकिन अब अगर आप देखो तो ये लगातार गिरता जा रहा है एलआईसी का शेयर। एलआईसी अगर हम पिछले एक साल की बात करेंगे तो एलआईसी का शेयर पिछले एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि इतनी पुरानी इनकी लिस्टिंग नहीं है। इस बीच 840 रुपए का हाई था। एक्चुअली इसकी जो लिस्ट, इसका जो आईपीओ प्राइस था ये 950 का आसपास का था। तो वहां से देखे तो भैया लोगों का लॉस ही हुआ है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि 600 रुपए से नीचे शेयर गया था, वापस बाउंस बैक दिखाकर 740 पर पहुंचा, वापस गया था ये अभी हाल फिलहाल में ही 565 के आसपास गया था, वापस तेजी दिखाई, अब वापस गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो चार्ट पैटर्न उतना ज्यादा एक्साइटिंग नजर नहीं आ रहा है एलआईसी जैसी कंपनी का, क्योंकि देखो यार, इनकी काफी अच्छी रिस्पेक्ट है, लेकिन दिक्कत यहां पर यही होती भी है कि कई बड़ी कंट्रोलिंग जो इनकी रहती है वो सरकार के हाथों में रहती है। हम सब जानते हैं कि जब आईडीबीआई बैंक प्रॉब्लम में था तो क्या हुआ, सरकार ने बोला खरीदो एलआईसी को, और एलआईसी ने 62 रुपीज के दाम पर तब शेयर्स खरीदे थे। और एलआईसी का जो कंट्रोलिंग स्टेक, सॉरी, आईडीबीआई बैंक का कंट्रोलिंग स्टेक एलआईसी के पास ही आया था तब के वक्त में, अभी भी है, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो अभी भी 62 रुपीज से ऊपर निकला नहीं है कभी भी। तो देखा जाए तो एलआईसी लॉस, मतलब एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट था आईडीबीआई बैंक में, वो एक लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो, अब तक वो रिकवर नहीं कर पाया है। दूसरी बड़ी बात, अदानी में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी में फंस गई ये कंपनी कि आखिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अदानी में कैसे कर दिया इन्होंने। ठीक है, बाद में जब अदानी के शेयर टूट भी रहे थे तब कह रहे थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो, मतलब जितना गिरा है उससे तो हम ऊपर ही है, मतलब उनका वैसा कहना था यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अभी अगर आप देखो तो इनका जो इन्वेस्टमेंट अदानी में है वो नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। जब तक हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन दिक्कत यही है कि सरकार अब का कहीं ना कहीं जो दखल है वो यहाँ पे रहता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कंपनी में कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आने वाले दौर में, क्योंकि एलआईसी अगर आप देखो तो इससे पहले का दौर भी देखो तो तब भी यही था, अब भी यही है। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आने वाले दौर में आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकारी बैंक्स अगर अच्छा इंप्रूवमेंट कर रही है तो मैं मान रहा हूं कि एलआईसी में भी आपको आने वाले दौर में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगेन, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है पूरे के पूरे बाजार के लिए, क्योंकि एलआईसी को आप सिर्फ इंश्योरेंस तक सीमित नहीं गिन सकते हो। मैंने पहले भी कहा कि भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर एलआईसी है, और अगर स्टॉक मार्केट में इनका काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है भी जरूर। और ऐसे में मान लीजिए कि जो खबरें आ रही है हाल फिलहाल में, चाहे वो यूएस के एक बड़े बैंक का डिफॉल्ट को लेकर हो, या फिर दोबारा से कोविड के केस को लेकर हो, या फिर पूरे ग्लोबली इंटरेस्ट रेट को बढ़ने को लेकर हो, जिसकी वजह से मार्केट में और ज्यादा पेन हो सकता है, ये खबरें बाजार को पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इसकी वजह से गिरावट आती है पूरे बाजार में, तो भैया एलआईसी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी भी वैल्यू कम होती नजर आएगी आपको आने वाले दौर में। और यही वजह है कि थोड़ा सा पेन रहेगा अभी भी शॉर्ट टर्म में, लेकिन मैं मान रहा हूं कि एक वक्त के बाद एक अच्छा खासा मूव दिखाएगा ये और रफ्तार की तरफ भागेगा। एलआईसी के बारे में अगर हम देखें तो वॉल्यूम 6.5 लाख के आसपास के हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब उतने खराब मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कोई ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है इनका अभी के वक्त में अगर आप देखो तो। एलआईसी का जो रेवेन्यू है वो 2 लाख करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि मैं अच्छा मान रहा हूँ, खराब नहीं, अच्छा है ये। और जो इसका प्रॉफिट है
वो 8,350 करोड़ का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 15,800 करोड़ का था। देखो एक दिक्कत यहाँ पर ये भी हुई है, देखो इंश्योरेंस को दिक्कत थोड़ी बहुत हुई है जब से बजट में अनाउंस हुआ है 80C के रद्द करने को लेकर, और यही वजह ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो न्यू बिज प्रीमियम है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो डाउन रहा है 17% इन फरवरी में, और LIC का जो कलेक्शन है वो 32% तक श्रिंक हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल्स ये कवर भी नहीं कर रही है अभी के वक्त में। मैंने आर्टिकल्स पढ़े ही नहीं कि ज़्यादातर आर्टिकल्स यहाँ पर आए, कोई उतनी बड़ी खबर देखने को नहीं मिल रही है इसके बारे में। लेकिन हाँ, प्रीमियम का जो कलेक्शन है वो थोड़ा बहुत कम आपको लग सकता है आने वाले दौर में, कुछ महीने डेफिनेटली। मुझे लगता है कि लोग देखिए, अब लोगों के पास सरकार ने ऑप्शन दे दिया कि ठीक है आप यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, आप खुद से इन्वेस्ट करो, ठीक है, या फिर बचाओ या खर्च करो, जो करना है वो करो। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी ज़रूर शॉर्ट टर्म के लिए कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना पैसा जो है वो थोड़ा सा सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे अभी कुछ वक्त के दौरान। LIC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 96.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और देखो 96.50%, मतलब 75% का रूल है सेबी का कि उससे ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो आने वाले दौर में LIC और अपनी होल्डिंग को कम करता नजर आएगा, इस साल भी कर दे या फिर अगले साल भी कर, लेकिन होल्डिंग अपनी कम जरूर करेगा। LIC को लेकर देखा जाए तो भैया कंपनी में एमकी ग्लोबल की होल्ड करने की सलाह है, 700 रुपये का टारगेट है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 33% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 67% लोग कह रहे हैं खरीदो। कंपनी में अगर हम देखें तो कंपनी का डिविडेंड बहुत ही खराब मैं मान रहा हूँ इसका, क्योंकि यार कंपनी जनरली जो सरकारी कंपनी अच्छा पैसा कमाती है ना वो एक बड़ा डिविडेंड पे करती है। LIC सिर्फ 1.5 रुपये का डिविडेंड पे किया था इसने पिछले साल, सिर्फ 1.5 रुपये का। इस साल अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ये बहुत खराब है क्योंकि कंपनी क्वार्टरली 15,000 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, और जो सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिविडेंड पे आउट की, लेकिन वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। LIC का अगर आप खुद देखो तो यहाँ पर रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं, 6,80,000 से 7,20,000 रुपये गए हैं 2022 में। 2023 में ये 8 लाख करोड़ तक जाएंगे, क्योंकि क्वार्टरली 2 लाख करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की जहां तक बात करें 4,000 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2023 में ये बहुत बड़ी कैंडल दिखाएगा, क्योंकि एक क्वार्टर में 15,000 थे, एक क्वार्टर में 8,000 करोड़ थे, मतलब काफ़ी बड़ी कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। LIC में देखा जाए तो भैया कंपनी में 91 का PE जो कि काफ़ी महंगा है, और यही थोड़ी सी वजह भी है। आप खुद सोचो कि जब 950 का था तब कितना हाई वैल्यूशन होगा इसका। 21 का सेक्टर पी है, 77% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर यहाँ पर मतलब कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक FI के पास थोड़ी थोड़ी होल्डिंग जरूर है। रिटेल और अदर की मिलाकर 2.42% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.92% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल LIC में प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे जैसे प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हुई ना इस इंश्योरेंस वाले बिजनेस में, तब से LIC का जो मार्केट शेयर है वो कम होता चला गया, और आगे भी इनका मार्केट शेयर कम होता चला जाएगा। LIC का धीरे धीरे कम होगा, अगेन कोई उतना बड़ा, लेकिन फिर भी LIC हमेशा लीड पे रहेगा, सबसे बड़ा मार्केट शेयर LIC के पास ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे पॉइंट करके कम होता जाएगा, जो कि एक नेगेटिव साइन जरूर होगा। दूसरी बात यहाँ पर है कि भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर से अगर बाजार खुद अच्छे मूड में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इनका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और ये एक शॉर्ट टर्म का कंसर्न है मेरा, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत इसका इंपैक्ट जो शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा और कुछ रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलेगा। जो सरकार का नया बजट का अनाउंसमेंट था 80C को हटाने को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर इसको भी करेगा, ठीक है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि LIC अभी 995 पे मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन खरीदा है तो बेचने की भी सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ 500 से 525 रुपए की रेंज का, अगर वहां पर जाता है तो एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है बाइंग को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, उससे पहले 2 और कंपनियां हैं। निपॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट 227 रुपए का ये शेयर है, एक और है HDFC AMC 1,755 रुपए का शेयर है। दमदार कंपनी है, लेकिन गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप इसके बारे में लिखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगले वीडियो में इसके ऊपर ही बात करी जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।